हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। साथियों, जैसा कि हमारा टारगेट था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो 57 शिफ्ट हुए हैं उनका आंसर की जानना, ये हम लोग का टारगेट था। तो हम लोग पिछले वीडियो में 7 से लेकर 19 तक कर चुके थे, यानी 7 तारीख से लेकर 19 तारीख जितने पेपर हुए थे उनका एनालिसिस कर चुके हैं, उनका आंसर की जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 तारीख से 22 तारीख के जितने भी पेपर हुए हैं, यानी 6 शिफ्ट हुए हैं, इनका आंसर की जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और पूरा एनालिसिस करके जाइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत है? तो मैं आपको बता दूं, कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीड है। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज में ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट प्लस टैब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में कितनी परस्पर स्वतंत्र मूल राशियां है? तो इसका आंसर होगा 7। ये आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम, उसके पूर्ण रूप और उसके एप्लीकेशन के सही संयोजन की पहचान करें। तो चलिए पहचान करते हैं हम लोग। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ASCII, यानी अमेरिका स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा किस औद्यो समुद्री रक्षा हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है? ये पति या उसके रिश्तेदारी द्वारा महिला के प्रति क्रूरता से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद, ये इसका मुख्य कारण था। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डोरा बिश्नोई और चक्र बिश्नोई के नाम डैश में राजनीतिक अस्थिरता, ब्रिटिश कानून और नियमों के अनुपयुक्तता तथा खोंडो की आर्थिक पीड़ा के विरुद्ध उपजे विद्रोह से संबंधित है। ये किससे संबंधित दोस्तों? इसका आंसर धुमसूर उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई की सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जोजिला सुरंग। एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा में किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? इसका आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहा? इसका जो परिणाम रहा है, भाजपा ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रूबिस्को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लॉर्ड कुर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था, जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को सख्त सरकारी नियंत्रण के अधीन कर दिया गया था? इसका आंसर 1904 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वरुण भारत और डैश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो भारत और किसके बीच है? क्वेश्चन कहने का यही अर्थ है दोस्तों। तो भारत और फ्रांस के बीच है जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सुल्तान ने बुक और हरिहर को बंदी बना लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बुक और हरिहर को बंदी बना लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में त्रिसेवा एकत्रित बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह के प्रशासन के दौरान किसी गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जिम्मेदार था? इसका आंसर हो जाएगा सिकदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने 2025 कलिंग सुपर कप जीता है? इसका आंसर हो जाएगा FC गोवा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? इसका ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मार्च 2025 को मनाए गए किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी के लिए निवेश थी? इसका आंसर हो जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को स्वास्थ्य सेवा के अपग्रेड के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ?
है। इसका आंसर हो जाएगा केरल को। ठीक है, इसका आंसर केरल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र है जिसे 2024 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बनी घास स्थल, 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरकारी यहाँ आयोग ने मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया? सहकारी संघवाद को ध्यान केंद्रित किया, ठीक है दोस्तों, मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये इसका आंसर है राष्ट्रकूटों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मार्च 2025 में आर्मेनिया ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षरित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान के साथ। 30 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण ने आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया। 1991 में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसी और कोटा पद्धति को खत्म करना इसका पर्पस था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, वास्गेस, एंडीज, वाल्प्स, रॉकी। तो आपका सही आंसर है एंडीज, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से वनडे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस लेखक ने वर्ष 2025 में द हिमालय इन ए स्मॉल हाउस पुस्तक प्रकाशित की जिसमें एक हिमालय गांव के जीवन का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा राय। किस भारतीय थिंक टैंक ने 2025 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारत पर्यटन संस्था आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर दोस्तों, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने भारतीय एथलेटिक के लिए कौन सा ऐतिहासिक गौरव हासिल किया? तो ये भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई रसायन अचार को परीक्षित करने के लिए प्राय उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सिरका का। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने, लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के और घर खरीदारों के हितों को रक्षा करने के लिए रियल एस्टेट अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिक संस्था का घर है जहां विमान पर त्वरित के प्रभाव पर शोध किया जा रहा है? इसका आंसर है प्रयागराज दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका। हमारा पर्पस था आपके इसमें जितने भी जीके जीएस हैं उनका एनालिसिस करना और करंट का। ठीक है, करंट भी जितना पूछेगा उसका एनालिसिस करना, उसका आंसर किया जाना। तो अब आते हैं हम लोग 20 तारीख के शिफ्ट 2 में। देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 20 तारीख के शिफ्ट 2 में। यहाँ पर आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं 12:45 से 2:15। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है इसके पीछे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिए तो हम लोग सो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे वीडियो बनाने का भी मूड नहीं होता। तो इसके लिए अपने लिए वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में DBW 371 करत बिंदा, DBW 303 करण वैष्णवी और DBW 187 करण वंदना किस फसल की किस्में हैं? जिसका आंसर है गेहूं की ये फसलें हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की अनुमति देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 340। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने 22 मई 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?
इसका आंसर हो जाएगा बी यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप जर्मनी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? वो कौन सा पदक था? कनक। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा लागू अनुसूचित जाति आरक्षण के युक्तिकरण अधिनियम 2025 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15% कोटा के भीतर ग्रुप 2 को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? इसका आंसर हो जाएगा 9%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूजर द्वारा एमएस विंडो डेस्कटॉप के रिक्त क्षेत्रों में राइट क्लिक करने पर क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग वाला एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका स्पाइरोमीटर हो जाएगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2025 में मोबो अवार्ड्स में 3 बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनय का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम कलाकार कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बैंकिंग, संचार और परिवहन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक। मई 2025 में फार्मूला रेस जीतने वाला निम्नलिखित में से पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा कुश मैनिंग। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी सहित रेडियो उपकरण की बिक्री को विनियमित करने के लिए 2025 में नए दिशा निर्देश किस संगठन द्वारा पेश किए गए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार ने मई 2025 में इथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम से कितने मिलियन टन अतिरिक्त चावल के आवंटन को मंजूरी दी? इसका आंसर 2.8 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के अधीन ब्रह्मदेव गांव में कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय संस्थानों का प्रबंधन करती थी? तो ब्राह्मण जाति की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए कौन सा लोकप्रिय नारा दिया? इसका आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2025 में दुनिया का उच्चतम रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दीवारों और अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण किस बड़े हॉल में ध्वनि की सुनाई देते रहने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका आंसर अनुरणन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 2906 करोड़ की लागत से रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ खरीदी जाने वाली लो केवल ट्रांसपोर्टेबल रडार का कोड नेम क्या है? इसका कोड नेम था अश्विनी। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का कौन सा समूह प्रवाल द्वीपों से बना है? तो ये बना था लक्षद्वीप द्वीप समूह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग भारत में केंद्रीय योजना के लिए नोडल निकाय था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष रूप से किसने कार्य किया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। इतिहासकार इस सभ्यता का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशल विकास स्वरोजगार के माध्यम से शहरी निर्धनता को कम करना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है? ओट्स इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को चेहरे के भाव और हाथों की भाव भंगिमाओं के माध्यम से कहानी बताने के लिए जाना जाता है और तमिलनाडु से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। जीनोम आधारित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कृषि में साधारणीय विकास को बढ़ावा नहीं देती है? इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहाँ बल दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र। 17 अप्रैल 2025 को प्रकाशित PIB रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा उत्पादन 2014 में 40,000 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कितने करोड़ हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1.27 लाख करोड़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और उन्होंने एक केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी? ये आप सबको मालूम होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। दाएं माउस, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ इसको। कह रहा है, दाएं माउस बटन का उपयोग करके किस फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही तरीका क्या है दोस्तों? तो बी नंबर ऑप्शन पर आप देखिए, फाइल पर राइट क्लिक करना, फिर इसके बाद रीनेम सेलेक्ट करना, देन नया नाम टाइप करना, देन इंटर दबाना। यही आपका प्रोसेस सही है, बी सही आंसर हो जाएगा इसका। जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय तथा संरक्षित रूप से सूचीबद्ध है? इसका आंसर लायन टेल्ड मकाक हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन राय ने वर्ष 1803 में तर्क और सामाजिक प्रासंगिकता के माध्यम से विश्व धर्मों का विश्लेषण करते हुए कौन सी दार्शनिक कृति लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा तुफात उल मुहादिन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 पर प्रदर्शित रक्षा कवच प्रणाली के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था बहुस्तरीय रक्षा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? इसकी स्थापना सबसे 15वीं सदी की शुरुआत में की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपालों के संबंध में सरकारी आयोग की एक अनुशंसा क्या थी? इसका अनुशंसा थी राज्यपालों के पक्ष निरपेक्ष होना चाहिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 42। मई 2025 में किस भारतीय संगठन ने माउंट कंचनजंगा पर विजय प्राप्त करके हर शिखर तिरंगा मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया? इसका आंसर राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्था आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस शिफ्ट का भी हम लोग क्वेश्चन 40 कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड। तो हम लोग थर्ड शिफ्ट में आ चुके हैं। यहाँ आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं, 20 तारीख का डेट है और टाइमिंग है 4:30 से 6। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, समकालीन कला में उनके अभिनव योगदान के लिए किस भारतीय कलाकार को 2025 एशियाई ओट्स गेम चेंजर अवार्ड्स में एशिया ओट्स प्राथ बेकर अवार्ड मिला? इसका आंसर होगा शिल्पा गुप्ता को। पट्टदकल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था? ये चालुक्य के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वारली चित्रकला की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ज्यामितीय पैटर्न और सफेद वर्णक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लाइसेंस परीक्षा में आयरन सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने पर पर्शियन नील के अवक्षेप को निर्माण से कौन सा तत्व प्रकट होता है? ये नाइट्रोजन प्रकट होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LAN में
ठीक है, आपसे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। एल एन सेटअप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, आप लोग ऑप्शन ध्यान से देख सकते हैं। ऑप्शन को देखते हुए अगर हम आंसर लगाएं तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। घर या कार्यालय जैसे सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर के कनेक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्योग में प्रयुक्त संश्लिष्ट बहुलक का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायलॉन 6 शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका विशेषता है रसों को समावेश। डी नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 25वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से राज्य आते हैं? इसका आंसर झारखंड और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंशाविधिक और असांविधानिक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की? तो राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों। जून 2025 में विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित भारत जेन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय भाषा एवं संस्कृत ढांचे में एआई को आगे बढ़ाना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा पृथक होते हैं, मतलब किस डिग्री द्वारा ये पृथक होते हैं? तो ये जानते हैं दोस्तों 10 डिग्री जो है समानांतर, 10 डिग्री समानांतर ये पृथक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है? तो केशवानंद भारतीय मामले में। सितंबर 2024 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया था BEML कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ठीक है, लाइफ साइंसेज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये खांसरा जो है इनमें से विषाणु के कारण होता है। हिंद महासागर में कितने गर्त मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकार एवं वन के ठेकेदार के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित होता है, इसे स्वतंत्र कानून दर्जा प्राप्त होता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है या इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 के बाद के आर्थिक सुधार के संदर्भ में वैश्वीकरण को सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है? इसका आंसर भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने डैश के आधार पर उचित ठहराया था, मतलब किस उचित के आधार पर ठहराया था? ये देखिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ठहराया था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति से संलग्न थे। किससे संलग्न थे दोस्तों? तो ये परिवहन क्षेत्र से संलग्न थे। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, कृषि गतिविधियों से संलग्न थे। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2024 में से निम्नलिखित में से किसके माध्यम से 24.5 GW और 3.4 सॉरी दोस्तों 3.4 GW के रिकॉर्ड तोड़ विधि देखी गई? इसका आंसर सौर और पवन ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब में पेटी
को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों डोलडम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो ने डैश के आसमान को चकाचौंध कर दिया। मतलब किसको चकाचौंध कर दिया? कहाँ के लोगों को? तो ये पटना के लोगों को चकाचौंध कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश गांवों में रहती थी? इसका आंसर हो जाएगा 85%। देखिए 1998 में अनुमोदित कौन सा कन्वेंशन पीड़ननाशी और खतरनाक रसायनों के वैश्विक व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को प्रोत्साहित करके पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास करता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका निम्नलिखित से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिए, उसके बाद न्यू फोल्डर पर जाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय ब्रांड ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी प्राधिकरण की सहायता से विकसित की गई? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। यहाँ देखते हैं 2025 में एथलेटिक्स वर्ल्ड कप में ग्रीस की महिला टीम ने किस टीम को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हंगरी हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना का प्राथमिक कार्य कौन सा है? इसका आंसर औद्योगिक और आर्थिक कार्य पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य समाज के पतन के पश्चात मौर्य के अंतिम शासक की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यमुत्सुंग ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो किस राजवंश की स्थापना किए होंगे दोस्तों? सुंग वंश किए होंगे। ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा 26वां संशोधन अधिनियम 1971। जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा होने वाले इसरो के किस मिशन ने 2 उपग्रहों के बीच स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन किया? इसका आंसर हो जाएगा स्पेसडेक्स। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में कोची में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था? इसका आंसर हो जाएगा केरल निवेश शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर निम्नलिखित में से किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में IAM नामक एक भारतीय संघ द्वारा आयोजित कनेक्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र में साझेदारी संगठन को एक साथ लाना था? इसका आंसर हो जाएगा मिनेसोटा। अगला क्वेश्चन है वक्फ अधिनियम 2025 के मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और सभी संप्रदायों को शामिल करना। ये इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ओडिशा में पारंपरिक भू सैनिक के नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पाइका विद्रोह, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट जान चुके हैं जितने भी क्वेश्चन थे। अब हम आने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में, सॉरी थर्ड शिफ्ट में नहीं 21 के हम फर्स्ट शिफ्ट में आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं 21 तारीख और फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 10:30। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों भारत द्वारा आयोजित मिलन 2025 नौसैनिक अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्र देश की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति प्रायद्वीपीय ब्लॉक के उत्तरी पूर्वी परिसीमा को चिह्नित करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदा फॉल्ट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ने निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा का। अब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 17वां संस्करण किस संस्थान पर आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उलान बातर मंगोलिया। इसका अलावा क्वेश्चन आया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। अगला क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1722 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देखिए, फिल्मों ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर डांस आई एम ऑर्डर, ये क्या लिखा है रे मर्दे? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को एक सेकेंड अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पायल कपाड़िया। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आया था, 540 में 10⁻12 हर्ट्ज KCD आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण को दीप्त प्रभाविता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? तो देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा 683, यहाँ पर हो जाएगा 683। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं की कौन सी तिगड़ी प्रसिद्ध रूप से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा लाल बाल पाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन 2025 में लॉन्च किए गए DGPIN के विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए DRDO जो है DGPIN से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला का निर्माण उत्थित वलयी अवसादी सेलों से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्लित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने केवल UV प्रकाश स्रोत का उपयोग करके जल और मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाने में सक्षम प्रतिदीप्तिशील सेंसर का विकसित किया है? इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, किस प्रकार के मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा में है जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, मृदा जो होती है अम्लीय होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से किन फसलों में उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो ये गेहूं और चावल में। निम्नलिखित में से किसी अप्रैल 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो। अगला क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानडे अपना संपूर्ण जीवन डैश को समर्पित कर दिया? किसको समर्पित कर दिया दोस्तों? प्रार्थना समाज को समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को प्राय वैश्वीकरण के निम्नलिखित निश्चित परिणामों का अनुभव हुआ है? विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक का संभावित दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा असमान आय वितरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? इसका आंसर कार्य हो जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? इसका आंसर या 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा 2002। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण डैश में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी। इसका आंसर 6ठी शताब्दी। उसी समय दोनों फेमस हुआ था, उत्कृष्ट हुआ, उद्भव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह व्याख्या करता है कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफी भिन्नता क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता। अगला क्वेश्चन है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण की? तो वो हो जाएंगे गवई, रामकृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुरुआत गठन किस वर्ष 1 के कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, 2005। भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? इसका आंसर है सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों। अप्रैल 2025 में किस रक्षा सहायक कंपनी ने भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से स्लोवाकिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एयरबोनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 27 नंबर है भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलाह को। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग के दौरान अल्ट प्लस टैब का बार बार उपयोग करने पर जो होता है इसका सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? इसका सबसे जो अच्छा हो जाएगा दोस्तों यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कॉफी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत में स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र का स्वामित्व प्राय किसके पास होता है? ये होता है ग्राम पंचायत के पास। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था दोस्तों? असम मानव अधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मई 2025 में भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों सुरक्षा बढ़ाना और पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकना। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो आप लोग बी नंबर देख सकते हैं। बी नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइलों को मीनिंगफुल के नाम देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर आप ऑप्शन को देख सकते हैं कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा समूह है। ठीक है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में बौद्ध साहित्य अभिव्यक्ति और विद्वता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया? इसका आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक रंगमंच रूप है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? इनमें से जो है फास्फोरस प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंकज मिश्रा की वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक वैश्विक संदर्भ में मध्य पूर्व संघर्षों का संकलन है? तो आप लोग सी नंबर को देखिए द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेट किस तारीख की सेकंड शिफ्ट है।
तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन को देखिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान किसी क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण था? तो आप लोग बी नंबर को देखिए, औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भूमि व्यवस्था की गति जो है विभिन्न प्रणालियां। ठीक है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई? तो मोबाइल फोन डिपॉजिट सुविधा, ये न्यू जो फीचर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी अनुच्छेद 131 की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच विवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल के किन दो गैसों के उपस्थिति के कारण होती है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपको मैं बता दूं कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में है, ये जो इसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ये रेलवे के तय प्रिय क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रचलित था? इसका आंसर हो जाएगा लौह और इस्पात उद्योग। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को एमएस विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है? तो आप लोग डी नंबर को देखिए, डिवाइस मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? इसका आंसर विन का विस्थापन नियम हो जाएगा। वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? ये आपको बी नंबर को देखना है, 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विटामिन पर विचार करें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है? ये क्वेश्चन पीछे बार जो है सिस्टम में रिपीट कर चुका है। वैसे आप लोग वीडियो एनालिसिस कर रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो आप लोग बी नंबर को दिए, 2 और 4 नंबर जो है जल में विलय होते हैं, यानी B12 और सी, विटामिन सी जो है जल में विलय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगल के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाव के समकक्ष था? तो सरकार के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्षिप्त रूप में ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सी नंबर देखिए, इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों से को चिन्हित करता है? इसका आंसर दक्कन का पठार हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है, 2023 में शुरू किए गए भारत सरकार के किस मिशन का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था तथा 2025 तक प्रमुख संस्थानों में 4 विषयगत हब स्थापित करना है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कह रहा है, एक्सियोम 4 मिशन में इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसी नंबर आप देखिए, अन्य चुनाव आयुक्त को केवल CEC ही हटा सकता है, सरकार नहीं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में
पादप की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए CRO यानी क्रोप्स का प्रयोग किया। ठीक है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत जो अपने समृद्ध संसाधनों लेकिन निम्न विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबे समय से पृथकवादी आंदोलन और अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग होती रही है? इसका आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सोफी एम्स हर्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोसेस एंड मार्लिन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्थगित इन साइबर फोर्म एवं प्रमुख साइबर सुरक्षा सम्मेलन प्रारंभ किस अमेरिका शहर में आयोजित होने वाला था? इसका आंसर हो जाएगा सैन एंटोनियो टेक्सास। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मैकाले का विवरण प्रपत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित किया? इसका आंसर हो जाएगा इस तेजी से विकसित करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भारत में अजंता गुफाओं की अवस्थिति पर गुफा संरचना की कुल संख्या कितनी है, जिसमें वह गुफा भी शामिल है जो कभी भी पूरा नहीं हुई? इसका आंसर है 30। कितनी संख्या इसकी? 30 संख्या है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की जनगणना के रूप में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था? तो ये 70% जो है कृषि पर निर्भर था। ये बार बार पूछ चुका है, दूसरा बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 15 साल की पकड़ यानी सत्ता को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की? इसका आंसर भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? तो ये अंडा जो है पशु प्रोटीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक विशेषता दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लिए अवरोधक का काम करती है, जिससे एक तरफ भारी वर्षा होती है और दूसरी तरफ शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती है? तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन को देख सकते हैं, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, आयोग की अनुशंसा को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1956 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत की साइबर अपराध से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 19 मई 2025 को E0 फायर नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल प्रारंभ की है? इसका आंसर गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने शुरू की है? तो ये हो जाएगा सातवाहन वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन सी द्वीप समूह मलक्का जलसमूह के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी वियन डेरोजियो ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी प्राधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन का किस नाम से जाना जाता है? इस आंदोलन को दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने पुरुष की 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो थे गुलबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1947 दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीट पीजी 2025 परीक्षा फॉर्मेट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समर्थित सूची का विषय बना दिया? इसका आंसर 42वां संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1954 में ट्रांसबे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? बाद में उसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं 21 तारीख के थर्ड शिफ्ट की तरफ। चलिए इसमें जितने भी जीके जैसे करंट पूछे गए हैं हम लोग देख लेते हैं। वीडियो आप लोग को स्लो लग रही हो तो आप लोग तेज करके भी देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कितने शहरों में आयोजित किए गए थे? ये 5 शहरों में दोस्तों आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका कार्य है दोस्तों, यह डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी पार्ट के संचालन को कंट्रोल करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया? ये है 104वां जो है संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय प्रणाली की वह विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबंधित होता है? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता। 5 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवाओं शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का क्या नाम है? उसका नाम है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जे के तहत कौन सा विशेष प्रावधान किया गया? इसका प्रावधान किया गया हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जयमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ मई 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए? इसका आंसर है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लैटिन अमेरिकी देश फरवरी 2025 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया? ये पनामा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस संगठन ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है टाटा ट्रस्ट। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो ये दिया था ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम की चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्था की आधारशिला किसने रखी है? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, पिक्सल ने 2025 के अंतरिक्ष परीक्षण के साथ कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है? इसका आंसर है डी, भारत से पहला निजी उपग्रह समूह का प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा जिला सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी संपूर्ण विद्युत मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? इसका आंसर होगा दीव। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा मृदा के माध्यम से ऊपर आता है और शीघ्र ही सूख जाता है, इससे लवण शेष रह जाता है। यह लवण डैश नामक एक कठोर परत बनाते हैं। कैसा कठोर परत बनाते हैं दोस्तों? हार्ड पैन बनाते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया? इसका आंसर होगा 6वें। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी नीतियों ने भारत के व्यापार ढांचे की काफी हद तक बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। 18 नंबर क्वेश्चन है, हल्दिया और प्रयागराज के बीच निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? इसका आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1।
प्रारंभिक तमिल साहित्य उल्लेखनीय कृत्य मणिमेकलाई को किस प्रकार के साहित्य रचना के रूप में वर्णित किया गया है? कि जो है महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले एक वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीतियों के ने बढ़ावा दिया? ये शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्व अनुमान को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक के तौर पर कब पदभार ग्रहण किया? ये पदभार ग्रहण किए थे 20 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है? तो जीवोपयोगी ऊर्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आलोचना थी? तो इससे क्षति और फसल असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है, बी नंबर। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत की वैश्विक प्रक्रिया के किस संगठन का समर्थन महत्वपूर्ण था? इसका आंसर IMF हो जाएगा। दूसरा शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप PCB का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों प्रोसेसर कंट्रोल ब्लॉक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है? तो ये मालाबार तट है। गुच्छा घास मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगती है? ये उगता है उष्णकटिबंधीय कंटन वन में। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिक देश में एक नए मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI की मुख्य भूमिका क्या है? इसका भूमिका क्या है दोस्तों? मापन के मानकों को बनाए रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा 101वां संशोधन अधिनियम 2018। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का कौन सा मूलभूत नियम इस तथ्य को स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित अनुपात में यानी 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होकर जल बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की गणना करवाई। विश्वामित्र नदी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में दोस्तों स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की शुरुआत को चिन्हित करने वाली पहली भारतीय ध्वनि यानी बोलती फिल्म मानी जाती है? तो आलमारा को। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये तो बोलती फिल्म हो गई, अब बताइए बिना बोलती फिल्म पहली कौन थी? ठीक है, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को रंगून की जेल में कब भेजा गया था? अक्टूबर 1858 भेजा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में डैश द्वारा सेल्फी क्लीनिंग फ्लेक्सिबल हीटिंग फैब्रिक विकसित किया गया? कब कहाँ? इसका आंसर है IIT गुवाहाटी में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। ये विषय किस स्तर की सरकार के लिए है? ये विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं के सरकार के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह मरणोत्तर ग्रंथ है जिसमें इंडो ग्रीक शासन मेनेंडर और विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु डैश के बीच वार्तालाप शामिल है। किसके बीच वार्तालाप शामिल है दोस्तों? नागसेन के बीच। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट नाम से जाना जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर हुंडई, BMW, फोर्ड और अशोक लेलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है, जो इस एक प्रमुख ऑटोमोटिव हब बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय धावक ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीतकर सफल वापसी की? इसका आंसर हो जाएगा
श्रावणी नंदा। ठीक है दोस्तों, जितने भी 40 मतलब कि 120 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके। 120 क्या हुआ, 240 हुआ ना, 240 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग 23 तारीख से 25 तारीख के भी जितने भी शिफ्ट हुए हैं वो देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इतना तक के लिए आपके लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।